नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को महिमा मंडित करने की जो परियोजना कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी, वह अब तेजी से परवान चढ़ती जा रही है। ताजा मामला है मेरठ में गोडसे और उसके मुख्य सहयोगी रहे नारायण आप्टे का मंदिर बनाने का। इस कृत्य को 15 नवंबर को अंजाम दिया गया। इसी दिन 1949 में गोडसे और आप्टे को अंबाला की जेल में फांसी पर लटकाया गया था। गोडसे और आप्टे की मूर्तियां मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बनकर तैयार हुई थीं और सितंबर में इन्हें मेरठ भेज दिया गया था, जिसके बाद मेरठ में अब स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया और मेरठ के हिंदू महासभा भवन में दोनों मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की अयोध्या पर किताब आने के बाद से ही हिंदुत्व को लेकर विवाद शुरू हो गया। इस विवाद के बीच सोमवार को सलमान खुर्शीद के नैनीताल स्थित घर में तोड़फोड़ की गई और आगजनी की गई। इसके बाद अब सलमान खुर्शीद ने कहा है, क्या इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि जो मैं कह रहा था वह सही है? ऐसे में ये समझना होगा कि जिसे वे हिंदुत्व कहते हैं वह हिंदू धर्म का खंडन करता है। उन्होंने कहा कि इस घटना से ये सिद्ध हुआ है कि मेरा बयान पूरी तरह से सही है। बता दें, खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन बोको हराम और आईसिस से की है। खुर्शीद का कहना है कि ये सभी धर्म का दुरुपयोग करते हैं और धर्म के विपरीत चलते हैं। देश भर के 200 से ज्यादा नामचीन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना को खत लिखकर देश के कुछ अहम मसलों पर सुनवाई करने के लिए कहा है। इन लोगों में रिटायर्ड अफसर, प्रोफेसर्स, पत्रकार, एक्टिविस्ट, वकील शामिल हैं। खत में शामिल किए गए मसलों में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने, यूएपीए का लगातार दुरुपयोग, पेगासस जासूसी मामला, कृषि कानूनों, चुनावी बॉन्ड, आधार से जुड़े मामलों और राफेल लड़ाकू विमान सौदे का मसला भी शामिल है। खत में सीजीआई का ध्यान इन अहम मुद्दों की ओर दिलाते हुए कहा गया है कि ये मसले लंबित पड़े हैं। सीजीआई से अनुरोध किया गया है कि इन मसलों पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को 2 से बढ़ाकर 5 साल करने को लेकर कहा है कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और संविधान को नष्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मोदी तानाशाह बनना चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पहला, वे अब यह अध्यादेश क्यों लेकर आए हैं? दूसरा, कार्यकाल को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करना क्यों आवश्यक है? क्या यह देश की अर्थव्यवस्था के हित में है? क्या देश की कानून व्यवस्था चरमराने वाली है या वहां कोई युद्ध चल रहा है? क्यों? खड़गे ने कहा कि वे इंतजार कर सकते थे, जिससे वे संसद का रास्ता अपनाकर इस पर चर्चा करके विधेयक को पेश कर सकते थे। खड़गे ने कहा कि लेकिन वे दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुमत है। वे पहले से ही सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सीबीआई और ईडी को लेकर लाए गए अध्यादेश को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार पहले ही ईडी को गृह मंत्रालय के अधीन ला चुकी है, जबकि पहले ये वित्त मंत्रालय के अधीन थी। अब आप सीबीआई और ईडी प्रमुखों का कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि वे लंबे समय तक अपनी पसंद के लोगों को पद पर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि वे आम लोगों, विपक्षी दलों, गैर सरकारी संगठनों और पत्रकारों को परेशान कर सकें। खड़गे ने कहा कि वो हर चीज पर नियंत्रण करना चाहते हैं, जैसे कि वो 100 साल तक शासन करने जा रहे हों, और इसका मतलब है कि उनका लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो सीबीआई और ईडी को लेकर लाए गए अध्यादेशों का विरोध संसद में करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें इसे संसद में उठाना होगा और हम उनसे इसकी समीक्षा करने को कहेंगे। हम अन्य विपक्षी दलों को भी इस पर एकजुट रहने के लिए कहेंगे, क्योंकि केंद्र लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। वे संवैधानिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। इस कारण से हमें एक होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए है। उन्होंने कहा कि जो संस्थान स्वतंत्र रूप से जांच करते रहे हैं, उन्हें अब प्रभावित किया जा रहा है। अब दिन ब दिन ये स्वतंत्र संस्थाएं बिगड़ती जा रही हैं और उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर एयरक्राफ्ट भी उतारा जाएगा। इसे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक विशेष दिन बताते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये परियोजना अपने साथ यूपी की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए कई लाभ लेकर आई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने फिर कहा है कि बीजेपी सरकार अखिलेश यादव द्वारा किए गए कामों का ही शिलान्यास और उद्घाटन कर रही है।
सपा ने कहा कि अखिलेश सरकार ने 22 दिसंबर 2016 को समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की देन है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। सोमवार को भी दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होने की तरफ और बढ़ी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का कुल AQI मंगलवार 16 नवंबर की सुबह 8 बजे 389 पर पहुंच गया, जो कि खतरनाक श्रेणी यानी 400 में पहुंचने के करीब ही था। कई प्रदूषण निगरानी स्टेशनों में वास्तविक समय के आधार पर 300 से अधिक का AQI देखा जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार को इसके लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लॉकडाउन लगाने का भी सुझाव दिया है। दिल्ली में प्रदूषण के लिए सरकारें किसानों द्वारा पराली जलाने को ही पूरी तरह से जिम्मेदार बता देती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के गंभीर प्रदूषण में पराली 10% से भी कम जिम्मेदार है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रदूषण में उद्योग और सड़क की धूल ने बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र से पूछा कि आप सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं कि पराली जलाना प्रमुख कारण नहीं है। जब केंद्र सरकार के वकील ने इसे स्वीकार कर लिया तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ऐसे में दिल्ली सरकार के हलफनामे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वे केवल किसानों को दोष दे रहे हैं। भारत में पिछले एक दिन में 8,865 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दिन में आए 287 दिनों में सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा इस दौरान 197 लोगों की जान भी गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 1,30,793 हैं, जो कि पिछले 525 दिनों में सबसे कम मामले हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, शांति से एक दूसरे के साथ रहकर आपसी सहयोग को बढ़ाना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों को जलवायु परिवर्तन और कोविड जैसी वैश्विक चुनौतियों का जवाब देने के लिए सहयोग करने की जरूरत है। शी ने कहा कि वैश्विक शांति और विकास को आगे बढ़ाना ही चीनी और अमेरिकी नेताओं का संयुक्त मिशन है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों नेताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके संबंध एक खुले संघर्ष के रूप में सामने न आए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।